नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां भविष्य के अग्निवीरों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया, किसने फरियादियों और पुलिसकर्मियों के आमने सामने बैठाकर की शिकायतों की निस्तारण की समीक्षा। तो चलिए विस्तार से निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। भविष्य के अग्निवीरों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया है। बाराचट्टी NH2 को घंटों जाम रखा। काफी मशक्कत के बाद सांसद के आश्वासन पर जाम हटाया गया। वहीं गया जिले के बाराचट्टी में युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीते दिनों भारत सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए अग्निपथ नाम से एक योजना लाई, जिसमें 17 से 21 वर्ष के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में योगदान देने का अवसर बताया। लेकिन जब से ये योजना मीडिया एवं अखबारों के माध्यम से युवाओं तक पहुंची, इसका विरोध होना शुरू हो गया। देश प्रदेश के कई जगह युवाओं ने हल्ला बोल शुरू कर दिया है। आर्मी एग्जाम के सर हमारी मांगे पूरा करें। जिनको पूरा मेडिकल हो गया उनको पूरा ये जो एग्जाम बाकी था एग्जाम दिया जाए। एयरफोर्स के जो एग्जाम हो गई है उनके रिजल्ट दे दिया जाए। ये जो बोल रहे हैं कि सारा चीज़ रद्द किया गया है, ये रद्द नहीं करें, यही हमारी मांगे हैं। और DOD वापस ले, वापस ले, 20 साल की नौकरी दे। जितना पहले था उसका वही आर्मी का मैं देश का सेवा कर सकूं। जिससे मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। मैं बेरोजगार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। जो हमारी मांगे पूरा हो जाएगा, जिससे हम अपने जीवन यापन कर सकें, हम अपने देश को रक्षा कर सकें। किससे मांग है आप लोग का? कौन सरकार से मांग है? कहाँ आपका मांग है? गया से सी न्यूज संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। गोरखपुर SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने फरियादियों और पुलिसकर्मियों के सामने बैठकर शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। मीडिया के कैमरों के सामने और फरियादियों की उपस्थिति में ही पुलिसकर्मियों को फटकार लगाई गई। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 2 थानेदार, 1 दरोगा लाइन हाजिर। उनवल चौकी इंचार्ज बबलू कुमार का कारनामा सुन SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने तत्काल किया सस्पेंड। जमीन कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में एक तरफा कार्यवाही करने पर उनवल चौकी इंचार्ज बबलू कुमार हुए सस्पेंड। इसके पहले युवक की पिटाई के आरोप में कोतवाली थाना क्षेत्र के बेनीगंज चौकी से बबलू कुमार हुए थे लाइन हाजिर। साथ ही SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बढ़ागंज के हेड कांस्टेबल ब्रजेंद्र कुमार सिंह, गोला के SI दिनेश चौधरी और बांसगांव के दरोगा गोपाल यादव को सस्पेंड किया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता गुना नंदियानी की रिपोर्ट। जशपुर में 2 गुटों में जमकर विवाद, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वीडियो वायरल। लाठी डंडा लेकर मारपीट करने पर दोनों पक्षों में उतारू। जमीन को लेकर हो रहा विवाद, तहसीलदार का स्टे ऑर्डर का भी किया जा रहा अवहेलना। सन्ना तहसील के कुरकुरिया गांव का है ये पूरा मामला। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलाब की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं रेवाड़ी बस स्टैंड और वहां के मुख्य बाजार की, जहां सेना में अग्निपथ भर्ती को लेकर युवाओं में भारी रोष है, जिसके विरोध में युवाओं ने जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इस अग्निपथ भर्ती को युवाओं के हितों के साथ कुठारघात बताया और कहा कि सरकार बेरोजगारी को लेकर अपनी साख बचाने के लिए युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा रही है, जो कतई उचित नहीं। 4 साल की नौकरी का लॉलीपॉप देकर सरकार इनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं तो और क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों की ये अग्निपथ भर्ती युवाओं को अपराधी बना देगी, क्योंकि 4 साल बाद वह कहां जाएंगे। सिर्फ अपराध का रास्ता इख्तियार करने के सरकार को इस पर गहनता से जांच करना होगा। जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बदलती, ये प्रदर्शन यूं ही चलते रहेंगे। इस दौरान भारी पुलिस बल के होते हुए बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहा। नाम राहुल है। क्या मांग है जी? हमारी भर्ती दोबारा कराई जाए। 4 साल की नहीं है हमारी। क्या कुछ प्रदर्शन ये है जी, हमारे कम से कम 1000 बालक आ रहे हैं। जो हमारी जो सेना भर्ती थी वो पहली पूरी है ना 17 से 18 साल की एज की हुआ करती, अब हुआ करती TOD लगा के 4 साल की करती। उसकी वजह से नू कह रहा है कि पहली साल में 21,000 रुपये मिल जाएगा पर मंथ, और जो है ना टोटल 30,000 की सैलरी है वो है ना 9,000 कट के 4 साल बाद मिल जाएगा। मतलब 4 साल बाद अपने घर आ जाओ, फिर तुम फ्री बिल्कुल। और जो हम हैं, जो हमारा 2021 में फिजिकल हुआ था हिसार भर्ती में, उसका हमारा रह रहा था एग्ज़ाम, हमारा मेडिकल और फिजिकल बिल्कुल फिट था, वो हमारी पूरी भर्ती कैंसिल कर दी और अब हम हो गए ओवर एज। और जो ये अग्निपथ है
इसमें डेट रखी है कि है ना 17.5 से 21, और अब हम है 23 साल के, अब हम कहाँ जाए फिर बताओ। इसलिए विरोध है जी, जाम लगा रहे हैं। और जी ये जाम दिल्ली लगेगा, आज नहीं है, ये ना दिल्ली लगेगा कि तुम्हारी एग्जाम डेट दो और या टीओडी हटाओ, जब तो जाम खुलेगा, नहीं तो जाम लगेगा जी दिल्ली। और आज अपने दादरी और अपने बिलासपुर भी जाम लगा हुआ है जी, कहते फोन करके पूछ लियो जी। और हर जगह लगेगा, हर जगह गांव में लगेगा, एक गांव में पूरा विरोध है जी अग्निपथ योजना को मारो। और जो मारो ना वो तो पेपर करवाओ, बालक है ना अवरेज हो लिया कोरोना में, उनका तो कोई सोल्यूशन होना चाहे। मोदी सरकार यही है जी, टीओडी हटाओ और जी हमारा एग्जाम करवाओ। और जो हमारे एयरफोर्स जो आज रोड जाम कर रखा है, जी हमारी पहली जो हमारी भर्ती हुआ करती, पहले कंप्लीट हुआ करती, जब तक है ना हमें खुलना नहीं था रिटायरमेंट, अब वह करती 4 साल की टीओडी लगा के। उसकी वजह से कि है ना 4 साल बाद बालक अपने घर आ जाओ, आके अब जो बालक 4 साल बाद जो आर्मी की ट्रेनिंग करके आगो, वो तो जीव राख के ना गुंडो ही बनाए वो, क्योंकि सबसे पहली सामान को लाइसेंस बनवाओगे और फिर आके गुंडा ही बनाएगा जी वो। फिर है ना पुलिस जी है ना पकड़ता डोलेगा। और जी आर्मी वाला कहीं हाथ नहीं आओगे, आर्मी वाला कहीं हाथ नहीं आओगा जी। ये बात है जी, टीओडी हटा दो और हमारा एग्जाम की डेट दे दो, हम जी खुश हैं। धरना हट जाएगा, नहीं तो जी है ना डेली जाम लगेगा, डेली लगेगा जी। और अब तो आराम से कर रहा, अब तो जी आराम से कर रहा। के पास 7 से 3 साल का ड्रम घुसा, बिल्कुल भाई, और फिजिकल मारो मेडिकल हो, उनकी कैंसिल करके उम्र ली करेगी कि जवाब उम्र होगी हमारी, हम खोज में जाओ जो बालक मारी भर्ती। झारखंड में चुनाव हो रहा, उत्तराखंड में चुनाव हो रहा, और हमारे पेपर खातिर कोरोना चल रहा, ठीक है। 1 और 12.5 डांट रखे घर, कल 70 बालक फांसी का मर गए, कौन देगा जवाब? भाई मर गए, कौन देगा जवाब? रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के रामगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी आषाढ़ के पहले दिन रामगढ़ महोत्सव मनाया गया। इस 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दरअसल रामगढ़ ऐतिहासिक, पुरातात्विक व धार्मिक महत्व का स्थल है। रामगढ़ की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक गौरव को सहेजने तथा पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। यही वजह है कि राम वन गमन पथ के माध्यम से इसकी पहल शुरू की है। भगवान श्री राम वनवास काल में जहां जहां से छत्तीसगढ़ में समय बिताते थे, उन स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही रामगढ़ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों का संगम स्थल है। वनवास काल में भगवान श्री राम यहाँ विश्राम के लिए आए थे। रामगढ़ विश्व का प्रथम नाट्यशाला होने के साथ ही महाकवि कालिदास की ग्रंथ मेघदूत की रचना स्थली भी है। मेघदूतम में कालिदास ने यक्ष द्वारा अपनी विरह वेदना को व्यक्त करने के लिए अपनी प्रेयसी को मेघों के माध्यम से संदेश भेजने में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। इधर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रामगढ़ महोत्सव के लिए 5 लाख देने की घोषणा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में कार्य करने वाली टीम को 11-11 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है और कहा है कि इसकी पहचान देश और विदेशों तक पहुंचेगी। इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। रामगढ़ महोत्सव आषाढ़ के प्रथम दिवस पर आयोजित की जाती है और कालिदास जी की मेघदूत की रचना, उसका वाचन यहाँ पर किया जाता है। और जैसी मान्यता है कि मेघदूत की मंचन से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। जो आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से बादल घिरा, बारिश शुरू हो गई है। तो आषाढ़ के आज प्रथम दिवस के अवसर पर 2 दिन आयोजन संपन्न हो रहा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। स्थानीय कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन की तरफ से मांग की गई, उसमें 5 लाख रुपए आयोजन के लिए देने की मैंने घोषणा की है। साथ ही जितना लोक दल है सबको 11-11 हज़ार रुपये देने की। पर्यटन का जो सर्किट बन रहा है राम पथ गमन मार्ग का, उसमें इसको जोड़ा गया है और इसका विकास किया जा रहा ताकि पर्यटक देश और विदेश से जो आएंगे वो यहाँ पर आकर के इसकी महत्ता को समझ सकें। सरगुजा से सीनू संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। रामघाट रोड ग्रेट वैल्यू मॉल के पास प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी छात्र को पुलिस प्रशासन पहुंचकर मामले को शांत कराने में लगी है। पुलिस प्रशासन कह रहा है धारा 144 लागू है, उसका उल्लंघन न किया जाए।
जो भी है आप हमें लिखित में पत्र देकर हम आपकी हर मांगों को प्रशासन तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि हमारी जो भी हानि हुई है, जैसे कि हमने भर्ती के लिए जो भी तैयारी की है, कोचिंग की है, फॉर्म भरे हैं, फिजिकल मेडिकल खर्च हुआ है, अब भर्तियां नहीं हो रही हैं और हम ओवर एज हो रहे हैं। घर वालों ने जो भी पैसा खर्च किया है उसके लिए हम क्या करें? हम तो घर वालों पर ही बोझ है, इसलिए मजबूरी में हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और सरकार से ये हमारी गुहार है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो ये प्रदर्शन इसी तरह चलता रहेगा। आप यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हो? 3 साल से या 2.5 साल से नहीं हुई है, उसको दोबारा लागू करने के लिए और जो टीओडी लागू किया उसको खत्म करने के लिए टीओडी जो लागू किया है खत्म होना चाहिए, क्योंकि 4 साल के लिए नौकरी निकाली है। 4 साल बाद ये बच्चे क्या करेंगे? फिर दोबारा बेरोजगार हो जाएंगे 4 साल बाद। 4 साल वो भी संविदा पर रखे हुए सैनिक। बताओ, ये पूरी सरकारी की रणनीति बहुत ही गलत रणनीति है। आदमी को बताओ संविदा पर करना ये कौन सा तरीका है? 4 साल से बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनको भी अंबानी और अडानी का नौकर बनाना चाहते हैं ये लोग। 4 साल बाद क्या ये जो अपना आके वहाँ पे हमने गार्ड की नौकरी थोड़ी सर 2025 अप्रैल 2021 का पेपर था हमारा, उसके बाद 7 बार हमारा रिटन एग्जाम जा चुके हैं। 69,000 रुपये मैं कोचिंग की फीस दे चुका हूँ अब तक। बताइए मैं क्या करूँगा? मेरे घर वाले कहाँ से पैसे लेके आएंगे इतने पढ़ने के लिए और तैयारी कराने के लिए? मेरा नाम अमन चौधरी है, मैं आगरा यार से बिलोंग करता हूँ। बताइए मैं कहाँ से वो पैसे जुटा पाएंगे मेरे घर वाले, और मैं कहाँ से पढ़ूँ? मैं क्या करूँ आगे? मैं ओवर एज भी हो चुका हूँ, मेरी ये 24 साल हो चुकी है डॉक्यूमेंट्स में, और उन्होंने जो नई भर्ती प्रक्रिया है 17.5 से 21 साल, मैं ओवर एज भी हो चुका हूँ। मैं क्या करूँगा अब? पैसा दे रहे 21,000 रुपये महीना, 21,000 रुपये मंथली पेमेंट क्या हो रहा है? बाद में 21,000 लाख में चलता है। 11 लाख में जल्दी कट गया। 11 लाख रुपये का लाभ दे रहे हैं। क्या करेंगे? 3 साल के एनसीसी 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे? 11 लाख रुपये का हमने 75% वो घर भेज रहे हैं, 75% किस किस में नौकरी ले लेंगे? अडानी के हिसाब से कितने बच्चे होंगे? कंपटीशन फिर बनेगा। आगे की रणनीति ये है, टीओडी खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। और जो बात शुरू हुई है सब लोग करते हैं तो पेपर कराए भर्ती प्रक्रिया थी उसी तरीके से होनी चाहिए। संख्या मरने वालों की 62 है कम से कम। 62 ने फांसी लगा दी है। 62 लोगों ने फांसी लगाई। पहले भर्ती की पहले 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल हो गए, उसे भी भर्ती क्लियर ही नहीं हुई। जो लड़के फिट है सारे, डॉक्टरी में पैसा गया है बेचारों का, बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, कोचिंग भी कर रहे हैं बाहर रह के। लेकिन पहले भर्ती तो उसे तो क्लियर करा दें पहले। आज जो प्रदर्शन चल रहा है कितने बजे से? आज सुबह 8 बजे से। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन कह रहा है कि कानून के दौर से काम कर रहे हैं हम। अगर हमारी सुनवाई आगे से बस हमारी मांगे पूरी हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें धंधा फसाद करना, कुछ करेंगे। 5 लड़कों ने फांसी लगा ली अभी तक। ये देना चाहिए सरकार को। ये सरकार कह रही है 10-12 लाख रुपए देंगे 4 साल के बाद। 10-12 लाख 50 का मकान भी नहीं बन पाएगा 10-12 लाख रुपए में। क्या करेंगे हम तरक्की देश की? और क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे हम? आने वाले माँ बाप को इतना कर्जा कहाँ से देंगे? 5 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। 5 साल तैयारी कर रहे हैं। 5 साल के बाद 4 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद घर आ जाओ। अपना क्या करेंगे? करनी पड़ेगी फिर क्या जा रही है? कुछ पेंशन भी बंद कर दी गई है। कुछ कदम उठाए तो कुछ अच्छा तो उठाए, हमारे प्रति हो। सैनिकों के लिए जो भी ये कर रहे हैं बहुत गलत। हमारे देश के प्रति एक बात सुनिए, ये बताओ, एक बात सुनिए, प्राइमरी स्कूलों में हेड मास्टरों की तनख्वाह कम से कम 60 से 80 प्लस है नहीं है? और उसकी तनख्वाह जो नौकरी 80 साल की पंख में बैठता है, बच्चों को पढ़ाता ही नहीं है, क्या है? और यहाँ जवान धूप में मर रहा है और सियाचिन पे -30 डिग्री में ग्लेशियर में बर्फ में रहता है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 50-30 हजार बस, और 21,000 और पैसा खत्म कर दी गई है। और एक मास्टर की पेंशन भी है। ये 3 साल एमसीसी करिए, इसका क्या होगा? इसका कुछ बताया? 3 साल में एमसीसी होती है। घर के हमें तो खेती में करके मजदूरी करेगा और कर्ज लेके पढ़ाए, इसका क्या होगा? कुछ बेनिफिट मिला इसका?
कितनी मेहनत करी, क्या होगा इसका? धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा हमारा, हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हमारी मांगें पूरी। पुलिस प्रशासन आया हुआ क्या विरोध करते हैं सर, जो आई ये कह रहे हैं हमारे कानूनी तरीके से काम करें। धारा 144 लगी हुई है, हमें अपना फ्यूचर में देखना है। धारा 144 की तो हम अपने घर में बैठे रहेंगे, हम धारा को देखेंगे। अब क्या कर रहे हैं पुलिस प्रशासन? पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि हमारे कानून से काम करें, कानून के तरीके से हम उसे आगे तक पहुंचाएंगे। ऐसे तो ये लोग देश को बेच देंगे और धारा 144 लागू करते हैं, चुप रहेंगे देश वाले, चला देंगे, आतंकवादी घुस जाएंगे, हम घर में बैठे रहेंगे, आतंकवादी लूट ले जाएंगे, मार देंगे सबको। आपका प्रदर्शन चलेगा? हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। कब तक? जब वापस नहीं होगी ठीक है, ओके। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता हरीश की रिपोर्ट। भिंड में डोरी पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में एडोरी थाना प्रभारी द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान स्टेशन का रायतपुरा में सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में मोटरसाइकिल पर कछुए ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने मोटरसाइकिल रुकवाकर 9 कछुआ सहित 2 तस्करों को पकड़ा। कछुओं की कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है। एडोरी पुलिस ने पकड़े गए आरोपी व कछुओं को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। जालौन कोंच उप जिलाधिकारी के सिंह के नेतृत्व में तथा क्षेत्र अधिकारी शाहिदा नसरीन की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया। जिलाधिकारी के सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, हमेशा कानून का सम्मान करें। क्षेत्र अधिकारी शाहिदा नसरीन ने कहा कि अपराधियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। जालौन से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। कुमारदुबी ओपी क्षेत्र के गाड़ी खाना में 30 वर्षीय युवक रवि बाउरी ने फंदे में झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की खबर पाकर कुमारदुबी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। साथ ही मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि रवि की पहली पत्नी की मौत हो चुकी है और 4 माह पहले ही उसने दूसरी शादी की है और बार बार पत्नी के साथ हुए झगड़े से वो हमेशा तनाव में रहता था, जिस कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है। वो थोड़ा पीछे था, उसके बाद पूरा आया घर में, चटाई उटाई बिछा करके वो अपना सूता, मोबाइल चालू किया, बॉक्स चालू किया, पूरा फुल सोन से गाना सुन रहा। सुनते सुनते उसको नींद आया और बॉक्स बज रहा। फिर हम खाना लेके आया, खाना रखा घर में, कुवाड़ी थोड़ा भिड़का दिया और हम बोला थोड़ा सो रहा तो सोने दीजिए, उसका आराम होगा तो अपने उठे के खाना खाएगा। फिर खाना तो फिर दूसरा जगह उतार दिया और बस कुवाड़ी को बंद कर दिया। हमको उसको मालूम नहीं, हम उस बस चला गया। फिर उसका बाद कुवाड़ी बंद किया बाबू, और कौन टाइम क्या किया हम लोग को वो मालूम। आप लड़के अच्छे ना झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। भाकपा माले डडिया मुरियारू शाखा के तत्वाधान में दलितों पर हमला एवं उत्पीड़न के खिलाफ गांव में ही प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च में अंगार घाट थाना कांड संख्या 40/2022 के अभियुक्त उगन सिंह को गिरफ्तार करने, दलितों को धमकाने, मुकदमा उठा लेने के लिए दबाव बनाने के खिलाफ आंदोलनकारी नारे लगा रहे थे। प्रतिरोध मार्च के बाद जुलूस सभा में तब्दील हो गई। वार्ड 15 में हुई प्रतिरोध क्षमता की अध्यक्षता अमरजीत पासवान ने की। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले प्रखंड सचिव महावीर पोद्दार ने कहा कि पंचायत के किशुन पासवान को निर्दयता पूर्वक एवं बेरहमी से उक्त जमीन उगन सिंह पर मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जब वह रात्रि में भगवान की पूजा में गांव में प्रसाद लेने गया था। घटना का कारण है कि एक दिन पहले किशुन पासवान की उगन सिंह से कहा था कि मेरा काम करो, और उसने कहा कि अब हम कोचिंग पढ़ने जाते हैं, काम नहीं करेंगे।
इसी बात से बौखलाहट में घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट होता है कि दलित विरोधी सामंती मानसिकता आज भी समाज में कायम है। प्रखंड के डरिया मुरियारो पंचायत के अंतर्गत भाकपा माले डरिया मुरियारो शाखा की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और प्रतिरोध मार्च इस बात के लिए निकाला गया है कि इस मुरियारो के अंदर एक किशुन पासवान हैं, पिता मटरू पासवान, जिनको 25 अप्रैल की रात्रि में यही गांव के एक दबंग और मनबरू व्यक्ति उग्गन सिंह ने बुरी तरह मारपीट करके जख्मी कर दिया था। और जिस घटना का प्राथमिकी अंगारघाट थाना में दर्ज हुआ और आज 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी अंगारघाट की पुलिस उग्गन सिंह को गिरफ्तार करने में विफल है। और पुलिस की इस विफलता के खिलाफ भाकपा माले ने मांग किया है कि अविलंब उग्गन सिंह को गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करे। पीड़ित परिवार जो है प्रमिला देवी, उनकी मां और किशुन पासवान को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है 8 दिनों के अंदर तो आने वाला 22 जून को भाकपा माले अंगारघाट थाना का घेराव करेगी और घेराव करके हम मांग करेंगे कि आप किशुन पासवान के जो हमलावर हैं उग्गन सिंह, उसको गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद करे और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा 5 लाख रुपया मुआवजा। समस्तीपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।